चलो जहाजपुर। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में 3 लोक का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकी रहते हैं और मध्यलोक में मनुष्य और त्रियंच रहते हैं, है ना। जहाँ आप रहते हैं उसे मनुष्य लोक कहते हैं। मनुष्य लोक कितना बड़ा है आपको पता है? जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप। पुष्कर द्वीप आधा, जम्बू और धातकी पूरा पूरा, तो 2.5 द्वीप हो गया। मनुष्य लोक 2.5 द्वीप है। अब उस 2.5 द्वीप में आप कहाँ रहते हो? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। अब ऐसे भरत क्षेत्र का आर्यखंड कितने हैं? एक भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का, दो भरत क्षेत्र धातकी खंड के और 2 भरत क्षेत्र पुष्करार्ध द्वीप के। कितने हो गए? 5। फिर ऐरावत क्षेत्र लो। ऐसे ही जैसा भरत क्षेत्र है ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ मनुष्य रहते हैं। फिर विदेह क्षेत्र लो। विदेह क्षेत्र 16 नगरियाँ हैं। कहाँ पर? जम्बूद्वीप में। 32 नगरियाँ हैं धातकी खंड की और 32 नगरियाँ हैं पुष्करार्ध द्वीप की। कितनी हो गई? 32 32 64 और 16 80। यहाँ मनुष्य रहते हैं। और जैसा जितना बड़ा भारत है जो पहले था उससे बड़ा बड़ा एक एक नगरिया भरत क्षेत्र में है। एक एक ऐसे 16 जम्बूद्वीप में है, ठीक है। यहाँ मनुष्य रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विजयार्ध पर्वत हैं उन पर मनुष्य रहते हैं। भोग भूमि उत्तम, मध्यम, जघन्य। भोग भूमि जम्बूद्वीप की, धातकी खंड की और पुष्करार्ध द्वीप की। वहाँ मनुष्य रहते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहती कि आप जहाँ रहते हैं केवल वही आपका संसार नहीं है, केवल मनुष्य यहाँ नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। एक सेठ जी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत पैसा था उनके पास में, बड़ा धर्म करते थे। स्वर्ग गए। कहानी काल्पनिक है हमारे अभिमान को कम करने के लिए। कहानी किसी शास्त्र की नहीं है, केवल समझाने के लिए है। स्वर्ग गए और उनने सोचा कि स्वर्ग में मुझे कोई लेने आएगा, मेरा सम्मान होगा, मुझे यहाँ पर माला पहनाई जाएगी। स्वर्ग जा रहा हूँ, इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, इतना बड़ा सेठ हूँ, तो हाँ मेरा बड़ा सम्मान होगा। बड़े सम्मान के साथ बैंड बाजों के साथ में स्वर्ग में मेरा प्रवेश करवाया जाएगा। मैंने इस धरती पर बहुत अच्छे काम किए हैं। अब वो स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ तो कोई भी उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था और स्वर्ग का दरवाज़ा बंद था। उनने दरवाज़ा खटखटाया तो खिड़की से एक आदमी झांका, बोला कौन हो? बोले मैं सेठ हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो यहाँ क्यों आए हो? मर करके आया हूँ, स्वर्ग आया हूँ, मैंने धर्म किया है। तो कहाँ से आए हो तुम? तो उसने कहा मैं धरती से आया हूँ।
धरती में तुम कौन से स्थान से आए हो, कौन से ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, विजयार्थ पर्वत, कहाँ से आए हो? अब वो तो बेचारा चकरा गया। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, स्वर्ग वाले तो मेरा माला पहना के बैंड बाजे बजा के स्वागत करेंगे मेरा, और यहाँ तो इनको ये भी नहीं पता कि मैं आया भी हूँ, और ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। अब वो भी चकरा गया, बोले इतना नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब बोले फिर जो बाहर खिड़की से झांक रहा था अंदर से, उसने कहा भी रुक जाओ जरा अपना डाटा देखता हूँ, उसमें निकालता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम महीना भर तो लग ही जाएगा। यानी दुनिया इतनी बड़ी है। कहने का अभिप्राय ये है, क्या कह रहा है, महीना भर तो अब लगी जाएगी। बात भी सही है उसकी। अभी एक जरा सा एक विषय का डाटा एक कंपनी में यदि एक व्यक्ति तैयार करता है, उससे पूछो कि उसको कितना समय लगता है। फिर एक कंपनी का डाटा, फिर पूरे भारत की कंपनी का डाटा, मतलब उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा, फिर पूरे भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा, फिर विदेश में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा, फिर विदेश क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा, फिर विजयार्थ पर्वत पर कितने मनुष्य हैं उनका डाटा, फिर धात की खंड का, फिर पुष्कर। देखने में टाइम तो लगेगा भाई, तू कहाँ से आया है। वो सोच रहा था कि मुझे तो सारे लोग जानते हैं। वो क्या सोच रहा है, मुझे तो सारे लोग जानते हैं, मेरा तो बड़ा नाम है, मुझे तो सारी दुनिया पहचानती है, कहीं भी मेरा नाम ले लो सब मुझे पहचान जाएंगे। और वहां गया तो पता चला मैं तो कुछ भी हूं ही नहीं। मेरे जैसे तो अनेकों इस धरती पर पड़े हुए, अनेकों क्या करोड़ों पड़े हुए हैं। लेकिन घमंड, उसको क्या था, घमंड था कि मेरे बराबर का कोई धर्मात्मा इस धरती पर नहीं है। और जबकि ये मनुष्य की तो छोड़ो, आप सूर्य चांद देखते हो ना, हैं देखते हो ना, कितने हैं, अंदाज लगाओ कितने होंगे, नहीं लगा सकते। जम्बू द्वीप में 2 है, 2 सूर्य 2 चंद्रमा। मुझे किसी ने ऑस्ट्रेलिया की या कहाँ की मुझे फोटो दिखाई थी कि एक साथ 2 सूर्य दिखे हैं। मुझे दिखाई थी किसी ने, बहुत दिन हुए, काफी दिन पहले की बात है। मतलब इस धरती पर 2 सूर्य एक साथ दिख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी ये मानते हैं कि 2 सूर्य है। भगवान महावीर ने भी कहा है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। अब क्या जम्बू द्वीप अकेला है? नहीं, ये राउंड में है। ये जम्बू द्वीप, बीच में सुमेरु पर्वत, फिर उसके बाद लवण समुद्र, फिर उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप, उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद ऐसे ये द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, ऐसे ये लगातार असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। कितने? असंख्यात। आप लोगों ने गणित पढ़ा है? अरे बोलिए ना, पढ़ा है। कहाँ तक की गिनती पढ़ी है? सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बोलते जाइए, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, खरब, 10 खरब, शंख, महाशंख, पद्म, महापद्म। यदि आपको इतने रुपए दिए जाएं तो क्या आप गिन सकते हो?
देखो, नोट कमाना अलग बात है, और यदि आ गए, मतलब ये कमरा है, इस कमरे में कितने नोट आ सकते हैं? आप बताओ। 2-2 हज़ार के नोट यदि लगाए जाएं इस कमरे में, गड्डियां, तो कितनी आएंगी? अरब 2 अरब तो आ जाएंगी, 1 अरब तो आ जाएगी, 1-2 अरब तो आ जाएगी। अब आपसे कहा जाए ये 2 अरब नोट आपको गिनने हैं, अब बताओ कितने दिन लगेंगे? हैं? कभी देखे नहीं, गिनने की बात तो दूर है, कोई करोड़ रुपया भी देख ले वो भी बड़ी बात है। करोड़ रुपया देखने वाले भी संसार में बहुत कम होंगे, और बहुत से तो ऐसे होंगे जिनने लाख भी नहीं देखे होंगे, हैं? तो अभी हमने गिनती कहाँ तक करी? पदम महापदम तक की, ठीक है। और द्वीप के सागर कितने हैं? असंख्यात। जो आप गिनते हो ये लौकिक गणित है, जो आप गिनते हो ये लौकिक गणित है। जैन धर्म में एक अलौकिक गणित बताई है। मैंने पढ़ा, मुझे तो ऐसा लगा कि ये क्या है, ऐसी दिमाग खुला, मेरा दिमाग की ऐसी नसें खुली उसको पढ़ने के बाद में, ये अलौकिक गणित है, ये ऐसी भी होती है। इतना आश्चर्य हुआ, दुनिया में कहीं भी अलौकिक गणित सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान महावीर ने अलौकिक गणित की व्याख्या की है। उसमें तो बताया, अब मुझे तो अच्छे से बहुत करीब 2 साल हो गए, 2 साल पहले पढ़ा था कि जैसे कि सरसों लो, सरसों, ठीक है, और सरसों लेकर एक सरसों जम्बूद्वीप में, एक सरसों लवण समुद्र में, एक सरसों धातकी खंड में, ऐसे इतनी सरसों लो जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है। मतलब सरसों का दाना कितना छोटा होता है। और भी और आगे गणित आई, अब मुझे तो याद नहीं, मैं देख के बताऊंगी आपको, है ना। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी सोच बहुत छोटी है। जितना आँखों से देखा जा सकता है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। इस सारे संसार को तो केवल ज्ञान से ही देखा जा सकता है। जितना देखती हैं वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। पूर्व जन्म में हमें याद नहीं कि हम पूर्व जन्म में विदेश क्षेत्र में थे, कि धातकी खंड में थे, कि ऐरावत क्षेत्र में थे, कि विजयार्थ पर्वत पर थे, कि मिलेच्छ खंड में थे, कहाँ थे वो हमें याद नहीं, है ना। वर्तमान में हमारा दायरा बहुत छोटा है ना, और आंखें बहुत कम देख पाती हैं। यदि अपनी सोच को बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए आप लोग। यदि हमें अपनी सोच को बड़ा करना है तो उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं स्कूल की किताबें पढ़नी पड़ेगी। स्कूल की किताब भी क्या बताएगी? जो उसने थोड़ा बहुत यहाँ देखा है उतना ही बताएगी। लेकिन स्वाध्याय में शास्त्र वो बताएंगे जिसमें भगवान ने तीनों लोक देखा है, तीनों लोक का वर्णन है। किसी स्कूल में स्वर्ग नरक नहीं पढ़ाया जाता। स्वर्ग कितना बड़ा है, कहाँ देवता रहते हैं, कहाँ ज्योतिषी विमान रहते हैं, कहाँ पर क्या रहते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है? ये हमारे शास्त्र में, हमारे स्वाध्याय में होता है। यदि जिसने स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय करने से सोच बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी कितना जान पाते हो? कितना जान पाते? घर, परिवार, मोहल्ला, खाना पीना। टीवी है तो न्यूज़ सुन लेते हो, टीवी है तो सीरियल देख लेते हो,
दो चार 10 बम्बई वालों को जान जाते हो, दो चार 10 दिल्ली वालों को जान जाते हो, 25-50 विदेश वालों को जान जाते हो, और कितना जानोगे। अपने यहाँ के सांसद को जान गए या मुख्यमंत्री को जान गए, और उनसे मिले भी नहीं हो, केवल जानते हो, है ना। ये तो बहुत बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जिस समय भरत चक्रवर्ती विजयार्ध पर्वत पर नाम लिखने गया, 6 खंड का राजा था, 60,000 वर्ष तक विजय यात्रा की, और विजय यात्रा करने के बाद ये होता है कि चक्रवर्ती विजयार्ध पर्वत पर अपना नाम लिखने जाता है। बड़ा मन में खुशी, बड़ी प्रसन्नता, मेरा नाम विजयार्ध पर्वत पर लिखा जाएगा, मैं भरत चक्रवर्ती हूँ, यहाँ का पहला चक्रवर्ती हूँ, इस युग का पहला चक्रवर्ती हूँ। बड़ा प्रसन्न होके जा रहा है। और जब विजयार्ध पर्वत पर गया और वहाँ जाकर देखा तो क्या देखता है, इतने चक्रवर्ती हो चुके कि मेरा नाम लिखने की भी जगह नहीं है। वहीं अभिमान खंडित हो जाता है। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जैसे तो करोड़ों अरबों हो चुके हैं। ये क्रम सृष्टि का तो चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इसमें ये सृष्टि हमेशा से थी, है और रहेगी। कोई कहे इसे भगवान ने बनाया है, किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान को किसने बनाया? जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसके पहले भगवान कहाँ रहते थे? जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान कहाँ रहते थे? मतलब आजकल के खोजी बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उनसे कहो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, तो भगवान कहाँ रहते थे पहले जब दुनिया नहीं थी? तो भगवान कहाँ रहते थे? एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन भगवान महावीर ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा है कि सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है, हमेशा से थी, है और रहेगी। हाँ, जब छठवें काल का अंत आता है, क्या? जब छठवें काल का अंत आता है तो उस समय पर 7 बुरी बुरी बारिश होती है, जहर की, क्षार की, अग्नि की, वज्र की, इन सब की बारिश होती है। उससे क्या होता है, ये जो धरती होती ना, एक एक योजन तक खत्म हो जाती है, जल जाती है। फिर अगला छठा काल प्रारंभ होता है तो उसमें 7-7 दिन अच्छी अच्छी वृष्टि होती है, जल की, अमृत की, दूध की, रस की, ये सारी अच्छी अच्छी वृष्टियां होती हैं। तो उससे धरती फिर से भर जाती है, फिर से लहलहाने लगती है और फिर से अगले काल का प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो होता है, प्रलय तो आती है, लेकिन धरती खत्म नहीं होती है। क्या? प्रलय तो आएगी और उस प्रलय में जितनी दुनिया है सारी नष्ट हो जाएगी। जो कुछ हम बना रहे हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं, कितने जी जान से बनाते हैं, कितना लड़ भिड़ के बनाते हैं, कितना हम सारा दिन उसी के विषय में सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, सब नष्ट हो जाएगा। कब? प्रलय में। तो फिर क्या बचेगा? तो जो देवता होते हैं इस धरती के 72 जोड़े उठाकर विजयार्ध की गुफा में छुपा देते हैं। जब बारिश खत्म हो जाती है तो उन 72 जोड़ों को लाकर वापस यहाँ छोड़ देते हैं। यानी कि अच्छी अच्छी वृष्टि जब हो जाती है उसके बाद में फिर पुनः उन 72 जोड़ों से फिर इस सृष्टि में मनुष्य की जो वृद्धि है वो फिर से होने लगती है। तो दुनिया में प्रलय तो आती है लेकिन अभी नहीं आएगी, ये मत सोचना। हाँ, अखबार में आता है प्रलय आने वाली है, प्रलय डेट देते हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अभी पंचम काल के 18,500 वर्ष हैं
उसके बाद छठे काल के 21,000 वर्ष हैं, उसके बाद प्रलय आएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब दुख बढ़ेगा, दुख बढ़ने का समय आ गया है। अभी तो भगवान महावीर को मोक्ष गए 2,500 साल ही तो हुए हैं, 2549 चल रहा है, अगले साल 50 हो जाएगा, है ना। 2549 चल रहा है अभी तो, 2,500 साल भगवान को मोक्ष गए हुए हैं, और अभी देखो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई। तो दुख बढ़ेगा। अभी क्या है, दुख बढ़ने का काल का स्वभाव है दुखमा, तो दुख तो बढ़ेगा, लेकिन इस सृष्टि, ये दुनिया, ये संसार खत्म नहीं होगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, प्रणाम शांत रखें, धर्म करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, त्याग तपस्या करें। आप इतना करेंगे या तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, प्रणाम शांत रखे, लड़ाई भिड़ाई नहीं करी, शांति से जिए, ईर्ष्या कसाई नहीं करी, थोड़ा धर्म भी करते रहे, तो मनुष्य से मनुष्य गति प्राप्त हो जाएगी। तो हो सकता है विदेह क्षेत्र चले जाए, भावना भाव हो सकता है विदेह क्षेत्र चले जाएं, और आपके मन में तीव्र लालसा हो कि भगवान मुझे साक्षात आपके दर्शन चाहिए, अरिहंत परमेश्वरी के दर्शन चाहिए। जब भी आप मंदिर में भगवान के दर्शन करो तो आप प्रार्थना करो, भगवान आपके साक्षात दर्शन कब होंगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हो सकता है कि आपकी ये बात पूरी हो जाए और आप विदेह क्षेत्र चले जाएं और वहां जाकर आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, है ना। फिर वहां से समय बिता करके जब यहाँ पर चतुर्थ काल आए, क्योंकि 21,000 वर्ष छठा काल, अभी 2,500 वर्ष, फिर 21,000 वर्ष का छठा, फिर अगला जो छठा आएगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा, फिर अगला जो पंचम होगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा, फिर आएगा चौथा काल, और वहां से फिर से मोक्ष जाने की परंपरा शुरू हो जाएगी। फिर आ जाना उस समय तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेना। और अभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते रहे तो हो सकता उस समय तक मोक्ष जाने का नंबर आ जाए। तो ये दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और हमारी सोच बहुत छोटी है। बस भगवान हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी दुकान अच्छे से चलती रहे, हमारे बच्चों की शादी वादी हो जाए, भगवान वे भी सुखी रहें। इससे ज्यादा सोच है ही नहीं है। लेकिन जो शास्त्र पढ़ता है, जो ज्ञान करता है, उसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। सोच बड़ी करने के लिए आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके अपनी सोच को बड़ा किया जा सकता है, और उन शास्त्रों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन बड़े बड़े चीजों को देखा जा सकता है। एक है कि आंखों से देखना और दूसरा है ज्ञान से देखना। जिस चीज को आंखें नहीं देख पाती हैं उस चीज को ज्ञान देख लेता है। आंखें बड़े करने की जरूरत है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की आंखें छोटी हो तो उसे कम दिखता हो और किसी की आंखें बड़ी हो तो उसे ज्यादा दिखता हो। ऐसा होता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होता ना। तो इसका मतलब आंखों के छोटे बड़े होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा हमारे ज्ञान से। हम कितना सोच पाते हैं, हम कितने जीवों के बारे में सोच पाते हैं। तुमने आज तक कितने जीवों के बारे में सोचा है? कितनों के प्रति करुणा करी है? कितनों के प्रति दया करी है? कितनों के प्रति तुमने प्रेम किया है? ये देखने वाली बात है। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो सोचोगे क्या? जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो सोचोगे क्या? और इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा। आप 3 लोक का वर्णन पढ़ो, स्वर्ग का वर्णन,
कितने देवी देवता हैं? असंख्यात। नारकी कितने हैं? असंख्यात। एक इंद्री कितने हैं? अनंत अनंत। कितने? अभी तो हम असंख्यात को नहीं समझ पा रहे, अनंत अनंत तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जितनी आत्माएं मोक्ष में हैं वो कितनी है? वो सिद्ध परमेष्ठी कितने हैं? अनंत अनंत। 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव कितने हैं? वो भी अनंत होंगे। एक घर में कितनी चींटियां रहती हैं और एक घर में कितने मनुष्य रहते हैं? उसी घर में मच्छर कितने रहते हैं? देखो, गिनती लगानी ना जीवों की, अपने कमरे से लगाओ। एक कमरे में कितने मच्छर हैं? वो भी तो जीव हैं। जितनी चींटियां हैं वो भी तो जीव हैं। चींटे हैं वो भी जीव हैं। मक्खियां हैं वो भी जीव हैं। मनुष्य हैं वो भी जीव हैं। अब हाथी तो आपके यहां रह नहीं सकता, लेकिन चींटी, मक्खी, मच्छर, इनको आप रोक नहीं सकते। और यदि तुम मारोगे तो पाप बहुत ज्यादा लगेगा। खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है? ऐसी सोच वाले लोग जन्म लेने लगे हैं। और ऐसे समय में ऐसे तीर्थ को पर्यटक स्थल बनाना एक बहुत बड़ा गलत निर्णय है। तो इस गलत निर्णय का विरोध होना चाहिए। और इसके साथ में हमें हमारा जो सिद्ध क्षेत्र है उस पर हमारा अधिकार है। हमें अपने हिसाब से पूजा पद्धति करने का अधिकार है। और सारे जैनियों का हार्ट है, हार्ट, हृदय है सम्मेद शिखर जी। यदि वहां कुछ भी हुआ तो जैनी सहन करने वाले नहीं है। इसलिए इसका लिख करके, पढ़ करके, बोल करके जिस तरह से विरोध हो करना चाहिए। हमारे जो संजय जी हैं, विश्व संगठन के सदस्य हैं, मंत्री हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वो इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनके साथ में दिल्ली की समाज भी लगी हुई है। तब देखिए कब तक कितना समय लगता है इसको होने में। तो मैं भी इसका विरोध करती हूँ कि ये काम सरकार को नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है क्या बात है। आपको पता है? कहना माता जी पता तो है ही ना, आप रोज सुनाती हो। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और तीर्थों में सम्मेद शिखर जी का। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और शिखर जी में टोंक का। त्याग के वरण का, गणित में करण का, और टोंकों पर चरण का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और सम्मेद शिखर जी की पूजा का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और तीर्थों में सम्मेद शिखर का। बैठने में दरी का, भोजन में बरी का, और आने वालों में सीकरी का। अनाज में तना का, पेड़ में, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में मुरैना का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और ज्ञान तीर्थ के पंच कल्याणक का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और पंच कल्याणक में बैठने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। बोलिए 24वें भगवान की। बात का, लेने में प्रसाद का, और मिलने में गुरु माँ के आशीर्वाद का बड़ा ही है। करने में ध्यान का, और मंदिर में भगवान का, मुरैना में होने वाले पंच कल्याण का बड़ा ही महत्व। मैं तो बाबा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे को हर साल ये मौका दे और मैं इस अवसर पर हर साल यहाँ आके विधान कराऊं और शांति धारा का मौका मुझे मिले। 2018 में मार्च में आए थे तो प्रसन्न सागर जी, उसके बाद दूसरी बार 2021 फरवरी में आए।
अब तीसरी बार आज 31 दिसंबर 2022 को आने का मौका मिला है। मुनि सुब्रत भगवान के जो दर्शन करने से मन बिल्कुल नहीं बढ़ता है कि रोजाना दर्शन करते ही रहें, बार बार आते रहें। और माता जी का तो इतना बड़ा आसान है कि उन्होंने इतने जल्दी इस तीर्थ को तैयार किया है कि मैं क्या बताऊं आपको, प्रसन्न हो जाता है को देख करके। अवसर प्राप्त हुआ, मन को बहुत प्रसन्नता है, बार बार यहीं आने का मन करेगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ के सीपी जैन साहब के बदौलत हमको शांति धारा देखने का मौका मिला और करने का मौका मिला। बार बार हम यही कामना करते हैं कि हमको मौका मिलता रहे और हम यहाँ आते रहे। 31 जनवरी 2022 के आखिरी दिन, ये 31 दिसंबर 2022 के आखिरी दिन आज हम सबका पुण्य सौभाग्य था और महाराज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के आशीर्वाद से और माता जी के आशीर्वाद से आज हमारे परिवार को, राव का परिवार और लुहाड़िया परिवार बिजोलिया, हम सबको शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम परमपिता परमेश्वर से, मुनि सुब्रतनाथ भगवान से यही कामना करते हैं कि हम सब स्वस्थ रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, पूरा जैन समाज स्वस्थ रहे और हम सब आगे बढ़ते रहे और गुरु हमारे पर स्वस्ति भूषण माता जी का आशीर्वाद बना रहे और यही पुण्य हमें बार बार मिलता रहे, यही शुभकामना। जहाजपुर में आज 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिवस पर भक्ति भाव से अभिषेक शांति धारा अपार जन समूह के साथ में संपन्न हुआ। समाज, विभिन्न जगह की समाजों का आगमन हुआ। धन्य है यह तीर्थ, धन्य है माता जी जिन्होंने इस तीर्थ को एक विशालकाय रूप प्रदान किया। माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। अरतमती माता जी वर्तमान में यहाँ पर बहुत अच्छे से इस क्षेत्र के लिए समर्पित होकर भक्ति भाव से पूर्ण रूप से यहाँ पर साधना में रत हैं। धन्यवाद। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां